पति चिड़िया ने हार को सिपाही को दिया, फिर सिपाही राजा को दिया। राजा अच्छे से हार को निहार के देखने के बाद कहा, इस नए साल में मुझे एक हीरो का सेट चाहिए ही चाहिए। पुराने गहने बार बार पहनने से खराब हो गए हैं। अब मुझे वो गहने पसंद नहीं है। तभी पति चिड़िया ने कहा, सुनो जी सुनो, इस बसंत में बहुत सारी फूल खिला है, इसीलिए इस बार में बहुत सारे शहद जमा करेंगे और जंगल बाजार में बेच के काफी मुनाफा होगा। उससे तुम जैसे चाहोगी गहने खरीद के दूंगा। ये सुनकर ही तो मैं चुपचाप बैठी हूँ। आप कब से एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन देते नहीं। अच्छा बाबा अच्छा, और कुछ दिन सब्र कर लो। अच्छा मैं चलता हूँ, नहीं तो शहद जमा करने में देरी हो जाएगा। ये कह के पति चिड़िया वहाँ से उड़ गए। कुछ देर बाद पत्नी चिड़िया ने देखा कि रास्ते में से रानी चिड़िया अपनी साथियों के साथ जा रही थी। वो कभी कभी जंगल में घूमने आती थी। पत्नी चिड़िया पेड़ पर बैठे बैठे रानी की पहने हुए गहने को देखने लगे और सोचने लगे, ये कितनी खूबसूरत गहने हैं। अगर मेरे पास ऐसे गहने होती तो वो गहने पहन के पूरा जंगल में घूमती रहती। लेकिन मेरी फूटी नसीब। महारानी पास आते ही पत्नी चिड़िया ने देखा कि रानी के गले से एक लाल पत्थर का हार थोड़ी ढीली हो गई है और कुछ देर चलने के बाद हार गले में से खुल गए और घास में गिर गए। और ये ना तो रानी ने देखा और ना उसके साथी ने देखा। उन लोगों के कुछ दूर जाने के बाद पत्नी पंछी बहुत ही सावधानी से उड़कर आई और चोरी छुपे हार को पेड़ के नीचे छुपाकर उड़ गई। पेड़ के बाकी चिड़िया भी देख नहीं पाई। तभी पत्नी चिड़िया बहुत ही खुश हुए और सोचने लगी, मेरे पास जितने भी गहने हैं उनमें से सबसे कीमती है ये हार। भगवान ने मेरी सुन ली, उसने मेरी इच्छा पूरी की। पति चिड़िया शाम को लौट के थोड़ी आश्चर्य हो गए। देखा कि पत्नी चिड़िया ने बहुत ही बंधन के बैठी है और एक लाल पत्थर का हार गले में पहनी है। तभी वो जाके पत्नी चिड़िया से पूछा कि इतना महंगा हार तुम्हें कहाँ से मिला? इतना महंगा गहना मैं तो कभी भी खरीद के तुमको तोहफा दिया ही नहीं। तभी पत्नी चिड़िया ने कहा, तुम क्यों खरीद के दोगी? ये हार तो मुझे मेरे भाग्य से मिला। क्या मजाक कर रही हो तुम? ऐसा महंगा हार कैसे भाग्य से मिला, जरा बताओ तो। अरे थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ। आज रानी जंगल में घूमने आई थी, तभी उसके गले से ये हार गलती से खोल के गिर गई। मैं छुपके से उठा लाई। खबरदार, तुम किसी से भी मत कहना। अगर राजा जी को पता चला तो हम दोनों की गर्दन जाएगी। तभी पति चिड़िया ने कहा, ये क्या किया पत्नी चिड़िया? ये तो महा अन्याय किए हो। तुम इस राज्य की रानी की हार चोरी किया हो। अगर जरा सा भी किसी को शक हो जाए, तुमको पता है हमारा क्या होगी। ये सुन के पत्नी चिड़िया ने कहा, अरे अरे धीरे बोलो ना, इतना चिल्लाओ मत। अरे बाकी चिड़िया को पता चल जाएगा। क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं चोरी क्यों करूंगी? हार जमीन पर पड़ी हुई थी, मैंने उठा ली। रानी का हार है, उनको ही ध्यान रखना चाहिए था। उनकी साथिया भी क्यों नहीं देखा? रास्तों में पड़ी हुई चीज उठाने से चोरी नहीं होती। तुम्हें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं। पता नहीं, मुझे लगता है ये लौटा देना ही सही होगा। राजा के पास जाके माफी मांग लेंगे, कहेंगे राजा भूल हो गया है, क्षमा कर दो। कभी नहीं, ऐसा हार जीवन में भाग्यशाली को ही मिलती है। हार वापस नहीं दूंगी। अगले दिन सुबह पूरे जंगल में ढिंढोरा बजाते हुए घोषणा की गई, काल यात्रा के दौरान राजा द्वारा रानी को दिया गया उपहार, रानी का पसंदीदा लाल हीरो का हार खो गया है। जो हार ढूंढ के लौटाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। घोषणा सुनकर पति चिड़िया ने कहा, जी सुनो,
ढोल बजा के क्या बोल के गया? अगर लौटा देते हैं तो 100 सोने की सिक्का इनाम। तो क्या ये हार 100 सिक्के से भी बहुत कीमती है और इतनी खूबसूरत हार को आसानी से जाने नहीं दूंगा। अगर ये हार समय से नहीं मिला, सैनिकों को बेच के तलाशी करेंगे, तब तो तुम रंगे हाथों पकड़े जाओगे और तब निश्चित मौत की सजा मिलेगी। ऐसा मत करो जी, चलो ये लौटा देते हैं। मैं तुमको वादा करता हूँ, नया गहने खरीद के देंगे तुमको। तुम जब इतना कह रहे हो तो चलो हार लौटा देते हैं। ये हार पहन के किसी के सामने भी नहीं जा सकते, वापस कर देना ही सही होगा। पति और पत्नी चिड़िया जल्दी से तैयार होकर निकल पड़े, नहीं तो राजमहल पहुंचने में देर हो जाएगी। उड़ते हुए उन्होंने देखा कि घोषणा सुन के बहुत सारी पंछी रानी के हार ढूंढने के लिए निकली है। घास के अंदर, झाड़ी के अंदर, जंगल की सड़कों में तलाशी कर रही है और कुछ पंछी पेड़ पे बैठे बैठे ये मजा देख रही है और मन ही मन हंस रही है। पत्नी और पति चिड़िया जब महल के सामने जाके पहुंचा, तभी सूरज सीधा माथा के ऊपर था। सिपाही ने उन दोनों को देखकर पूछा, आप लोग महल के सामने क्यों आए हो? हमें रानी की खोए हुए हार की संधान मिली है, वो लौटाने के लिए आए हैं। सबूत दिखाओ। ये रहा, देखिए। ये कह के पति चिड़िया पत्नी चिड़िया से हार लेकर सिपाहियों को दिखाया। चलिए राजा के सामने, वो ही आपको इनाम देंगे। ये कह के सिपाही दोनों को लेकर राजसभा में गए। महाराज सब सुनने की बात कहा, कहाँ? दिखाओ, जरा देखे तो। पति चिड़िया ने हार को सिपाही को दिया, फिर सिपाही राजा को दिया। राजा अच्छे से हार को निहार के देखने के बाद कहा, हाँ, यही वो हार है जो मैं रानी को दिया था। मंत्री, ये पति पत्नी को 100 सोने की सिक्का दे दो और तुम बताओ ये कहाँ से मिला। तभी पति चिड़िया ने डरते हुए कहा, अगर आप इजाजत दे तो हम बोल सकते हैं। बोलो, डरो मत। राजा जी, ये हमारा ही गलती है। मेरा स्त्री कल ही रानी के गले से ये हार गिर जाते देखा था, लेकिन तभी रानी को ना लौटा के खुद के लिए उठा लाई थी। लेकिन आज का घोषणा सुन के हम लौटाने के लिए आए हैं। महाराज ने पत्नी चिड़िया से कहा, तुम्हारी पति जो कह रहे हैं क्या वो सच है? पत्नी चिड़िया ने कहा, जी महाराज, मैं लालच में आकर ये काम कर बैठी, मैं अपनी गलती मानती हूँ। फिर महाराज ने आदेश दिया और कहा, तुम लोग चोरी किए हो और गलती भी मान लिए, इसीलिए तुम लोगों को इनाम और सजा दोनों ही मिलेगा। सजा यही है कि तुम लोगों को सिक्का नहीं मिलेगी और इनाम है तुम लोगों का ईमानदारी की कथा सैनिकों सभी जगह प्रचार करेंगे। इससे तुम्हारा सुनाम बढ़ेंगे और कभी भी ऐसे काम और चोरी मत करना। तभी पति और पत्नी चिड़िया महाराज को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज की जय हो। सारस की बात खत्म होते ही किंग कोबरा पीछे से आकर डस लेती है चील को और तुरंत ही चील मर जाता है और वो हो जाता है किंग कोबरा के उस दिन के लिए नाश्ता। एक पेड़ पे एक गौरैया के बहुत सारे बच्चे हुए थे। वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था क्योंकि उसके बच्चा तो बहुत छोटी थी। बच्चे को छोड़कर ना जाने के लिए बच्चे अंडे से निकलने से पहले ही वो बहुत सारी खाना लाकर रखे थे, लेकिन इसके बाद भी खाना खत्म होने वाली थी। तभी वो मन ही मन सोची, अब तो मुझे खाना ढूंढने जाना ही पड़ेगा। मेरी बच्चियों की आँख तो निकल आई है, लेकिन वो लोग उड़ नहीं सकती। कुछ हुआ तो क्या होगा? ये बात सोचकर ही माँ गौरैया मन ही मन डर गई, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए वो अपनी बच्चों को कहता है, बच्चों, तुम लोग थोड़ा ध्यान से रहना, मैं जाऊंगी और खाना लेकर जल्दी चली आऊंगी, तुम लोग डरना मत। बच्चों को ये बात कह के वो निकल पड़ी खाना जुगाड़ करने के लिए। इधर उधर घूमते हुए वो सोचती है,
थोड़ा देर होने दो, लेकिन ज्यादा खाना लेकर घर जाऊंगी, इसलिए रोज रोज निकलना नहीं पड़ेगा। ये सोचते हुए वो बहुत सारी खाना इकट्ठे करने लगी। उधर एक चील जब से माँ गरुड़िया के बच्चे हुए थे तभी से वो उन बच्चों पर नजर रखे हुए थे और मन ही मन सोचता था कि कब माँ गरुड़िया घोंसला छोड़कर बाहर जाएगी और वो बच्चों को कब खाएगा। खाना ढूंढने जाने से चील के पास मौका आ गया और वो सोचा, आखिर में वो दिन आ ही गया। आज मेरा सपना पूरा होगा। गरुड़िया के छोटे छोटे बच्चे को खा के मेरा दिल शांत होगा। माँ गरुड़िया जब बहुत समय बाद खाना लेकर लौट आई तभी वो देखा कि उसकी घोंसला पूरा खाली, एक भी बच्चा वहाँ नहीं था। वो चिल्लाते हुए कही, मेरी बच्चियों, तुम लोग कहाँ चले गई? तुम लोग तो बहुत छोटे हो, कौन ले गई? कहाँ पर ले गई? तभी वो पेड़ पे बैठे हुए चील को देखती है और वो चील से कहती है, ओह, तुमने मेरी बच्चियों को खा लिया। ऐसा काम तुमने कैसे किया? वो लोग तो बहुत छोटे हैं। अरे चुप कर, ज्यादा पचर पचर मत कर। तेरे बच्चे लोग अभी तक ठीक ही है, लेकिन तू अगर मेरा बात नहीं सुना तो मैं तेरे बच्चों को खा जाऊंगा। कहाँ पर है मेरे बच्चे लोग? वो लोग ठीक है ना? मैं तुम्हें यकीन कर रही हूँ। क्या करना पड़ेगा मुझे? बच्चे लोग मेरे पास ही है, अच्छा ही है। अगर तू मुझे रोज खाना लाके देगी तभी वो लोग ठीक रहेंगे। मैं खाना कैसे लाऊंगी? मैं तो छोटी पंछी हूँ, तुम्हारी जैसी बड़ी पक्षी की खाना कैसे इकट्ठा करूंगी? वो सब मुझे नहीं पता। अगर बच्चों को जिंदा रखना चाहती है तो मैं जो जो कह रहा हूँ वो कर। ये कह के चील वहाँ से उड़ जाता है और बेचारी माँ गरुड़िया बहुत दुखी होकर घोंसले में बैठकर सोचने लगी, हे भगवान, क्या हुआ? मेरे बच्चों को तुम रक्षा करो। मुझे जैसे भी हो उस चील के लिए खाना जुगाड़ करना ही पड़ेगा। मैं करूंगी। अगले दिन से गरुड़िया चील की खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। पूरा दिन इधर उधर घूम के जो खाना मिलती है वही चील के लिए ले आती है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद खाना ढूंढ के रात को गरुड़िया अपनी घोंसले में जाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों से नहीं मिल पाती है। फिर वो परेशान होकर सोचने लगी, कितना दिन गुजर गई, कितने दिनों तक मैं अपने बच्चे को नहीं देखा। आज जब चील के लिए खाना ले जाऊंगी, सिर्फ एक बार उन्हें दिखाने के लिए कहूंगी। जैसे ही सोच वैसे ही काम। जब वो चील के लिए खाना लेकर वहाँ पहुँची तब वो चील से बोली, बहुत दिन हो गया, तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारे लिए खाना ले आ रही हूँ, जितना कर सकती हूँ। अब एक बार मुझे मेरी बच्चियों को दिखा दो। इतना बात तुझे कौन कहने के लिए बोला है? जो कर रहा है वैसे ही करता जा, नहीं तो तेरे बच्चों को खा जाऊंगा, याद रखना। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक बार मेरी बच्चियों को देखना चाहती हूँ। तुम मेरा ये ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी? तेरा बच्चे लोग सब ठीक है, क्या ये काफी नहीं है? अभी भी देखने का टाइम नहीं आया। जैसा काम कर रहा है करता जा, तब जाके बच्चों को देख पाएगा। तब तक वो मेरे पास ठीक ठाक रहेगा। जा 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 जा, निकल, आराम से मुझे खाने दे। चील के बात सुनकर गरुड़िया वहाँ से चली गई। आंखों में आंसू लिए गरुड़िया जाके नदी के किनारे बैठी और बोली, क्या पता इस जीवन में मैं मेरी बच्चियों को देख सकूंगी क्या? मैं क्या करूं? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये कहती रही और रोती रही। अचानक एक सारस वहाँ आई और उससे पूछी, क्या हुआ गरुड़िया, तुम काहे रो रही हो? क्या मैं तुम्हारा कुछ मदद कर सकता हूँ? मैं जो मुसीबत में हूँ उसमें से कोई भी मुझे निकाल नहीं सकती। अरे फिर भी बोलो ना, अगर कुछ कर सकता हूँ तो। क्या पता अगर बोल दो तो तुम्हारा मन थोड़ा हल्का होगा। सारस की बातें सुनकर गरुड़िया की आंखों में आंसू आ गई। उसके बाद वो सारस को सारी बात बताई। गरुड़िया के बातें सुनकर सारस चौंक गई। अरे बाप रे, तुम्हारे साथ तो धोखा हुआ है।
तुम्हारे बच्चे को वो कितने दिन पहले ना जाने खा चुका है। मैं भी तो उस चील के पास ऐसे ही धोखा खाया था। मेरे बच्चे को भी वो खा गया था। तब मैं मन से इतना दुखी हो गया था, कुछ नहीं कर सका था। मन उदास करके यहाँ से चला गया था। लेकिन तुम्हारा बात से इतना तो पता चला, वो चील अभी तक नहीं सुधरा, वैसा ही है। सारस की बातें सुनकर गौरैया और भी रोने लगी। तभी सारस उसको हिम्मत रखने के लिए कहता है और कहता है, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रतिशोध तो हमें लेना पड़ेगा, और वैसे भी वो चील किसी और का कोई नुकसान न कर सके, वो भी देखना पड़ेगा। तुम सिर्फ कहो क्या करना पड़ेगा मुझे। तुम मुझे जो बोलोगे मैं वही करूंगी। तुम सिर्फ मुझे बताओ मैं क्या करूंगी। हम लोग किंग कोबरा के पास जाएंगे। पता है वो बहुत खतरनाक है। हम लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं है, हम लोगों को ये करना पड़ेगा। तो फिर अभी चलो दोस्त, मैं और नहीं सहन कर सकती। मेरी बच्चियों को कितना दर्द हुआ होगा, मुझे प्रतिशोध लेना ही पड़ेगा। वो लोग आपस में सारी बातें करके किंग कोबरा के पास जाके पहुंची। किंग कोबरा तभी अपनी गुफा पर आराम कर रहे थे। सारस ने हिम्मत जुटाकर उसे बुलाया। किंग कोबरा, रो किंग कोबरा, तुम्हारे मदद की हमें बहुत जरूरत है। मदद करो हम लोगों को, बहुत मुसीबत में पड़ के तुम्हारे पास आए हैं। तुम्हारे पास आने से कोई जिंदा नहीं बचता जान के भी आए हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। तुम हमें बचा लो। क्या हुआ है? ऐसा कौन सा मुसीबत आया है कि तुम लोग जिंदगी हाथ में लेके हमारे पास आए हो? हमें सब कुछ बताओ। अगर संभव है तो हम तुम्हें जरूर मदद करेंगे। तभी सारस सब खुलकर बताया। गौरैया भी रोते हुए मदद मांगी। सारस और गौरैया की सारी बातें सुनकर किंग कोबरा को भी दया आ गई और वो कहता है, हमारे इलाके में रह के उस चील का इतना हिम्मत, वो मासूम पंछियों को इतना परेशान कर रहा है। मैं उसको सजा दिलाऊंगा। तुम लोग जैसे भी हो उसको इधर लेके आओ। उसके बाद हम देख रहे हैं कैसे उसको सजा दिया जाए। किंग कोबरा की सारी बातें सुनकर सारस और गौरैया ने एक षड्यंत्र रचा कि कैसे चील को इस टीले के ऊपर ले आए। गौरैया ने कहा कि चील को वो खाने की लालच दिखाकर इस टीले के ऊपर ले आ सकती है और उसके बाद वो चील के पास जाती है। क्या हुआ? इतना देर कैसे हो गया? खाना कहाँ है? अपने बच्चों को बचाना नहीं चाहती है क्या? नहीं नहीं चाहिए, खाना लाई हूँ। आज बहुत सारा खाना मिला है इसलिए ला नहीं सका। मैं तो छोटी पक्षी हूँ ना, इसीलिए। तुम चलो मेरे साथ, दिखा दूंगी तुम्हें। तुम आराम से खा लेना। अच्छा अच्छा, ये बात है। अच्छा चल फिर। ये सब कह के गौरैया छल से चील को लेकर किंग कोबरा की गुफा तक पहुंचता है जो नदी के किनारे था। तभी सारस को वहां देखकर चील कहता है, तो ये मेरा खाना है, लेकिन लगता है इसको मैं पहचानता हूँ। ओह, पहचानते हो? हाँ मुझे पता है। मेरी बच्चियों को जैसे खा लिया उसी तरह उसके बच्चियों को भी खा लिया था। याद आ रहा है? अच्छा, मतलब तू सब जान गई है। कुछ नहीं होगा, आज तुम दोनों को खत्म कर दूंगा, तब जाके मुझे शांति मिलेगा। तुम हम लोगों को क्या खत्म करोगे? आज तो तुम्हारा ही आखिरी दिन है। सारस की बात खत्म होते ही किंग कोबरा पीछे से आकर डस लेती है चील को और तुरंत ही चील मर जाता है और वो हो जाता है किंग कोबरा की उस दिन के लिए नाश्ता। इसी तरह गौरैया और सारस मिलकर अपना प्रतिशोध लिया।